नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। 9 साल पहले जिसे अपने घर का सदस्य बेटी के जैसे मानकर पाल पोष कर बड़ा किया, वह मैगी अपने जन्मदिन से 1 माह पहले गायब हो गई, जिसे लेकर अब पूरा परिवार बेहद परेशान है और जबलपुर के मदन महल थाने में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई है। इसके साथ ही मैगी को ढूंढने और पता बताने वाले को 10,000 का इनाम एवं सम्मान भी किया जाएगा। मैगी के गायब होने के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मैगी के परिवार का साफ कहना है कि मैगी सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि उनकी बेटी की तरह है और उसके बिना घर सूना लगने लगा है। दरअसल जबलपुर शहर इन दिनों एक पालतू डॉग की तलाश में पोस्टरों से भरा हुआ है। राइट टाउन के रहने वाले डॉक्टर अखिलेश तिवारी और उनकी पत्नी निष्ठा की लाडली मैगी, ब्लैक फीमेल हासा अपसो, 19 नवंबर को अचानक घर से बाहर निकल गई और फिर लौटकर नहीं आई। परिवार ने हर संभव जगह उसे ढूंढा, सीसीटीवी फुटेज देखे, मोहल्ले में पूछताछ की, लेकिन मैगी का कुछ पता नहीं चल पाया। अब परिवार ने शहर के कई इलाकों में पोस्टर लगाकर अपील की है कि जो भी मैगी को सुरक्षित वापस पहुंचाएगा उसे 10,000 रुपये का इनाम और सम्मान दिया जाएगा। है कि मेरी छोटा सी बेटी है, समझ लीजिए इसको। ये 19 तारीख को 3:15 से हमारे घर से निकली है और फिर ये हमें कहीं दिखी नहीं और हम इसको बहुत ढूंढ रहे हैं और हमारा पूरा घर अत्यंत दुखी है और ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में का सदस्य चला गया है। तो बड़ी कमी, मतलब बहुत बुरा लग रहा है इसको जाने पे। तो इसको मतलब हम लोग ने इतने प्यार से पाला है कि शायद ही कोई और पाल सकता है और ये हमारी मतलब जान ही है, आप समझ लीजिए। बस एक इतना हमें हेल्प करवा दीजिए कि इसको ढूंढवा दें। जिसको भी ये मिलेगी हम उसको बिल्कुल घबराए ना कि इनके यहाँ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को भी ये मिलती है तो हम उनको 10,000 रुपये का इनाम देंगे और बिल्कुल सम्मान पूर्वक, कोई भी अब अभद्रता नहीं होगी उनके साथ में। और बस हम इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मैगी को ढूंढने में हमारा सपोर्ट करिए, प्लीज हमारा सपोर्ट करिए। और जो भी लेके आएगा उसको सम्मान पूर्वक, कोई भी डरे ना, कुछ भी ऐसा ना सोचे कि क्या होगा। हम लोग उनका वो बहुत सम्मान देंगे जो भी लाएगा। बस इसे ढूंढ के ला दीजिए क्योंकि ये मेरी बेटी है। मैंने इसको 9 साल से पाला हुआ है और काफी मेरे हस्बैंड को और मुझको बहुत बहुत दुख हो रहा है कि ये मिल नहीं रही है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है अब। क्योंकि कौन सी ब्रीड था, कितनी अब कब लेकर के आए थे आप लोग, किस तरह से उसको पाला था आप लोगों ने, जी किस सदस्य था आपके, किस तरह से कैसे? जी, इसको हम लेके आए थे 8-9 साल पहले लेके आए थे। इस महीने ही ये 9 साल की पूरी होने वाली थी। तो इसे हम लोग बॉबी लांबा जी के हाथ से खरीद के लाए थे। तो उनने वहीं से लेके आके इसको हमने बच्चों की तरह प्रेम करके इसको पाला है। बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसा लगता था कि हमारी बच्ची ही है ये। कहीं हमें 2 मिनट के लिए भी नहीं दिखती थी तो हमारा मन व्याकुल हो जाता था। अब आप ये सोचिए कि इतने दिन से ये नहीं मिल रही तो हम लोग का मन कैसा हो रहा होगा। मतलब इतनी पीड़ा हो रही है कि इसको शब्दों में मैं बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बहुत आपने इसको कहाँ-कहाँ तक ढूँढा? हमने इसे सब जगह ढूँढा, कहीं ये दिख ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसको ले गया हो उठा के। क्योंकि हमने सारे कैमरों में भी देखा है, तो वहाँ तो दिख ही नहीं रही है वो। तो वही दिक्कत है कि कुछ आपने इसकी एफआईआर भी दर्ज कराई शुरू करके? मैंने इसकी एफआईआर भी करवाई है और सब में पोस्टर लगवाए हैं जबलपुर में। कहीं तो ये दिख जाए बस किसी को। अगर ये न्यूज़ जो भी देख रहे हो तो प्लीज़ मदद करिए। बिल्कुल लेके आइए, अगर जिसको भी मिल जाएगी, कोई भी तरह का अभद्रता कुछ भी नहीं करी जाएगी उनके साथ में। 10,000 का इनाम हम उसको देंगे और उनका जीवन भर एहसान मानेंगे बहुत ज़्यादा। आपका नाम? मेरा नाम निष्ठा तिवारी, डॉक्टर अखिलेश तिवारी मेरे हस्बैंड का नाम है। सर्व स्वर्णकार समाज द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सर्व स्वर्णकार महिला उत्थान समिति की अध्यक्ष मंजू सोनी के द्वारा जो झूठी शिकायत राजा सराफ के खिलाफ की गई है,
इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। इस संबंध में आज सर्व स्वर्णकार समाज द्वारा उप पुलिस से अधीक्षक अंजना तिवारी को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की। साथ ही समाज के लोगों का यह भी कहना है कि मांझी सोनी के द्वारा समाज के लोगों को धोखा दिया जा रहा है। वह समाज के पैसों का दुरुपयोग कर अपने निजी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो पूर्णतः ही गलत है। और इस बात का जो समाज के लोगों के द्वारा विरोध किया गया तो उनके खिलाफ मंजू सोनी के द्वारा झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई। इस संबंध में आज स्वर्णकार कर समाज द्वारा मामले में निष्पक्षता दिखाते हुए मंजू सोनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। एसपी कार्यालय किसी व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति के विरोध में ना आकर के इसका उद्देश्य ये है कि समाज में उन लोगों से आर्थिक सहयोग लेकर के जो समाज के अच्छे कामों के लिए सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनसे आर्थिक सहयोग लेकर के उस अर्थ का दुरुपयोग किसी के द्वारा किया जाए, इसमें पूरे समाज का नाम बदनाम होता है। मेरा ये अनुभव रहा है कि मैं भी कभी उनके संपर्क में रहा हूँ और उन पैसों का हिसाब किताब सही ढंग से रखा नहीं जाता। समाज से पैसा वसूल करके लाना और उसमें ये तर्क देना कि वो एक बैग में एक कमरे में रख दिया जाता है, ये कोई हिसाब का तरीका नहीं है। हिसाब का जो विधिवत तरीका है उस तरीके से हिसाब रखा जाए और उसमें पारदर्शिता बनी रहे तो सामाजिक कार्य करना एक अच्छी बात है। विवाह सम्मेलन होना भी समाज में एक अच्छी बात है, लेकिन समाज से पैसा वसूल करके इस ढंग से दुरुपयोग किया जाना ये समाज को बर्दाश्त नहीं है। ऐसे कामों का बहिष्कार बहुत जरूरी है। समाज के लोगों को इसकी जानकारी दिया जाना भी आवश्यक है और जब इस प्रकार का काम समाज के जिम्मेदार लोगों के द्वारा किया जाता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात बता रहा हूँ कि जब समाज के लोगों के द्वारा इस प्रकार के कामों का बहिष्कार किया जाता है तो उनके विरुद्ध में जमाने भर की धाराओं का हवाला दे करके ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आपको ये करना, तो उसके जानकारी देने के लिए यहाँ एसपी ऑफिस हम लोग आए हुए हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार सोनी है। कि अध्यक्ष के द्वारा समाज के पैसों का दुरुपयोग किस तरीके की कार्रवाई? इसमें आज यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्वर्णकार समाज के काफ़ी महिला पुरुष यहाँ एकत्रित हुए थे और उन्होंने सर्व स्वर्णकार सामाजिक महिला उत्थान समिति जबलपुर, उसका रजिस्ट्रेशन का नंबर भी इसमें दिया है। उनकी आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि संस्था के द्वारा आर्थिक अनियमितताएं की जानी है और समाज के कई लोगों से कलेक्शन करके और समाज के हित में न करते हुए व्यक्तिगत हित में कार्य किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने अपना जो पक्ष प्रस्तुत करते हुए ज्ञापन दिया है। इस संबंध में हम जो भी हमारे से वैधानिक कार्रवाई अपेक्षित है उसमें आपका कहना है कि इसमें रजिस्ट्रेशन का निरस्त होना चाहिए और साथ में जो आर्थिक अनियमितताओं की जांच होना चाहिए। तो पुलिस के पार्ट पर जो भी वैधानिक दायित्व है हमारा उसकी हम पूर्ति करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शाम फिर शहर पहुंचे। यहां हेलीपैड पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव के सुपुत्र अभिमन्यु का विवाह 30 नवंबर को उज्जैन में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगा, जिसकी मेजबानी यादव परिवार द्वारा की जा रही है। आज शाम को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एक बार फिर शहर पहुंचे। इस दौरान पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। यहां से मुख्यमंत्री सीधे सांवरिया खेड़ी स्थित सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थल पहुंचे और अधिकारियों को साथ लेकर पूरे कार्यक्रम स्थल का भ्रमण किया और की जा रही तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान आईजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा और शहर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव यहां से गीता कॉलोनी स्थित निवास पर पहुंचे और विवाह रस्म में शामिल हुए।